हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों और बच्चों। आज आपके पास फिर से एक प्यारा सा वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम मैथमेटिक्स बेसिक का जो पॉइंट बचा हुआ था उसको हम आगे बढ़ेंगे, उसको पढ़ाएंगे। दोस्त, हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम में हम सभी नंबर्स के विभाज्यता का नियम हम नहीं पढ़ पाए थे, जिसमें हम कुछ का छूट चुका था और कुछ का हम लोग पढ़े हुए थे। दोस्त, पिछले क्लास में जो भी पढ़े थे उसको हम पहले 2 मिनट रिवाइज करेंगे। रिवाइज करवाएंगे आप लोग से, क्योंकि इसलिए रिवाइज करवाते हैं। बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि नहीं पढ़ के आ पाते किसी भी कारण से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं जो कि उसको कहीं काम होता है वो कर नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम ये सोचते हैं कि आप वो अगर क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसको समझ में आ जाए। तो दोस्त, आप पीछे जो भी आप पढ़े थे, जैसे मान लीजिए आपके पास आप पढ़े थे 2 का विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम और 4 से विभाज्यता का नियम। सुनिए, तो बताए थे आपको 2 से विभाज्यता का नियम। बताइए 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? कोई संख्या है, अगर वो 2 से विभाज्य है कि नहीं, हम कैसे पहचानेंगे? उसके उस संख्या के इकाई स्थान को देखेंगे। अगर उस संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 2 या 4 या 6 या 8 रहेगा तो हम समझ लेंगे क्या 2 से विभाज्य। क्या है? संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े थे कि कोई भी संख्या अगर वो 3 से विभाज्य है कि नहीं, उसको पहचानने के लिए हम क्या कर रहे थे? सभी नंबर को कि उस संख्या जितने भी अंक का है उन संख्या के सभी अंकों को पहले हम जोड़ते थे। जोड़ने के बाद जो संख्या हमको प्राप्त होता था उस संख्या को हम 3 से विभाजित करने की कोशिश करते थे। अगर वो संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता था, पूर्णतः विभाजित होने का मतलब यह है कि वह शेषफल क्या हो कर दे? 0 कर दे, तो हम कहते थे वो संख्या क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित है। इतना हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद 4 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़ते थे? कि वह संख्या, कोई संख्या है, अगर वो संख्या के बारे में हमको पता करना है कि वो संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, तो हम क्या करते थे दोस्तों कि उस संख्या को पहले देखते थे और उसके राइट साइड इकाई और दहाई स्थान, इकाई और दहाई स्थान से बने संख्या, ध्यान रखिएगा, अलग अलग नहीं डिवाइड कीजिएगा। इकाई और दहाई स्थान से बने संख्या को हम पहले 4 से विभाजित करने की कोशिश करते थे। अगर वो संख्या 4 से, इकाई और दहाई स्थान से बने संख्या अगर 4 से विभाज्य हो जाता था, विभाज्य कहने का मतलब पूर्णतः विभाजित करने का मतलब क्या हुआ? शेषफल 0। अगर शेषफल 0 हो जाता था हम कहते थे कि वो संख्या क्या है? 4 से विभाज्य है। क्या है वो संख्या? 4 से विभाज्य है। तो ठीक है, इतना दोस्त हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो दोस्त 2 या 3 मिनट हमको लोग को लगा रिवाइज करने में। अब उससे आगे हम लोग इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये विभाज्यता का नियम आपको आपके क्वेश्चंस बनाने में आपको क्या करेगा? समय को क्या करेगा? कम कर देगा। इसलिए ये दोस्त मत समझिएगा। बहुत कुछ बच्चे, मान लीजिए बच्चे हैं 7th क्लास 8th क्लास के बच्चे हैं, वो सोचेंगे क्या जरूरत है डिवाइड करने का, हमको डिवाइड तो आता ही, हम डिवाइड करके देख लेंगे। और मान लीजिए कि वो बच्चे बहुत फास्ट हैं डिवाइड करने में, लेकिन फिर भी जो ये रूल के माध्यम से जितना तेजी में वो बना पाएंगे उतना वो डिवाइड करके नहीं बना पाएंगे। इसलिए दोस्त कहा जाता है कि कोई भी काम हम लोग मशीन का यूज क्यों करते हैं? कि कोई काम जल्दी हो और आसानी से हो जाए, कम समय में हो जाए, कम खर्च में हो जाए, इसलिए हम लोग मशीन का यूज करते हैं। तो इसलिए हम ये जस्ट लाइक क्या है, नियम क्या है, हमारा मशीन है कि कोई काम हम जो काम करेंगे, विभाज्यता का काम करेंगे, कहीं भी कोई प्रश्न बना रहे हैं, मान लीजिए एक प्रश्न आ गया, एक प्रश्न को एक 2 संख्या आ गया, जिस प्रश्न बनाने के दौरान अगर कोई 2 संख्या आया जिसमें कि हमको डिवाइड करना है एक संख्या को दूसरी संख्या से, अगर हमको वहाँ विभाज्यता का नियम लगाएंगे वहाँ, तो हमारा क्या होगा? क्वेश्चन क्या होगा? कम समय में बन जाएगा। जब हमारे पास कम समय में बनेगा तो हमको क्या होगा? फायदा होगा। बोलिए तो, अगर कम समय में बनेगा तो क्या फायदा होगा? बोलिए। कम समय जब बनेगा ना तो फायदा हमारे पास ये होगा कि हमारे पास दूसरे क्वेश्चन बनाने के लिए समय अधिक मात्रा में मिलेगा, जिससे कि क्या होगा? हम कोई भी सभी क्वेश्चंस को अच्छे से बना पाएंगे। और अगर समय बच गया तो हम एक बार हम उसको रिव्यू कर पाए कि हम कहीं क्वेश्चन गलत तो ना बना लिए। तो इससे क्या होगा? हमको फायदा होगा और कहीं मिस्टेक से कोई क्वेश्चन गलत बन गया तो उसको हमको सुधार कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए विभाज्यता का नियम हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो जिन बच्चों को अगर मन में ये लग रहा है कि नहीं हम जानते ही हैं भाग देने के लिए जानते ही हैं, तो क्यों भाग करने के नियम सीखें, तो ये बच्चे मन में निकाल दे। ये इसलिए सिखा जाना चाहिए क्योंकि ये क्या करता है? क्वेश्चन से क्या करता है? समय को क्या करता है? कम कर देता है। ठीक है ना?
और आप जान दीजिएगा, हम अभी धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको, नकल लीजिएगा, हम आपको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, 4-5 पॉइंट पढ़ाते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब थोड़ा सा और अति हो जाएगा तो हम आपको फास्ट पढ़ाएंगे। कहता है ना कि स्लो स्टार्ट विंस द रेस। आप इतना इस बात को ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग बहुत सारे बच्चे हमारे जो आसपास हैं, जो भी जितना भी जुड़े हुए हैं हमारे पास, लगभग देखिए हमारे पास बच्चे लगभग बिहार से तो कम से कम बहुत से डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए बच्चे हैं। तो बहुत दिन से बच्चे बोल रहे थे कि सर पढ़ाइए पढ़ाइए पढ़ाइए। तो मैंने बोला कि देखिए बच्चों, जिस दिन हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे पढ़ाने के लिए, उस दिन पढ़ाएंगे तो अच्छा से पढ़ा पाएंगे। अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो इसी ढंग से आपको हम स्लो स्टार्ट कर रहे हैं। आप स्लो स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे क्या होगा। और याद रखिएगा, एक समय ऐसा आएगा कि हम इतना फास्ट चलेंगे, आप लोग को लगेगा कि सर आप लोग उम्मीद नहीं कीजिएगा कि आप लोग उम्मीद नहीं किए होंगे कि हम इतना फास्ट भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। लेकिन हम सोचे कि सब बच्चे को लेकर के चला जाए। समावेशी, इसी वजह से समावेशी शिक्षा, जिसमें हर कैटेगरी के बच्चे को, जो कोई बच्चे अगर कमज़ोर भी हैं, कोई बच्चे अगर मध्यम हैं, कोई बच्चे अगर ज़्यादा जानते हैं, सभी बच्चे क्या हो आराम से पढ़ पाएँ। और जो बच्चे जो पढ़े हुए बच्चे हैं, ये मत सोचिएगा, हम पिछले हर वीडियो में बोलते हैं कि जिन बच्चे को जो कोई टॉपिक आ रहा होता है, वो बच्चे को उस टॉपिक को अगर डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो फिर भी उसको ध्यान सुनिएगा। और जब ध्यान सुनिएगा ना कुछ नया चीज़ निकलेगा। सोच लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़े। तो 3 से बढ़ता तो हम पढ़ लेते, 4 से पढ़ लेते, आप 5 देखेंगे। देखिए दोस्त, 5 से विभाज्यता का नियम में क्या पढ़े थे दोस्त, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ी सी दोस्त परेशानी है, लाइट नहीं है, जिस वजह से मेरी जो गेट है उसको खोलने के बाद यहाँ एक क्या लाइटनिंग हो रही है। तो दोस्त हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम उसके बाहर लिखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। हो गया। चलिए देखिए 5 से, देखिए 5 से विभाज्यता का, 5 से विभाज्यता का नियम। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम दोस्त, ऑनलाइन देखा था वीडियो? क्यों? आसपास में कोई चच्चोर है ना, कोई भी आसपास में है, बोलिए कि हम पढ़ेंगे, ये देखिए ऐसा सा है, हमको पढ़ना है, जरूर देंगे। क्योंकि देखिए हमारे समाज में ऐसा बात नहीं है, सब खराबी होते हैं। आप अगर अच्छा काम करने चलिएगा तो आपको जरूर ऐसा कि कोई ना कोई सपोर्ट करेगा। वो सब नहीं करेंगे, हम भी बात को मानते हैं, लेकिन कोई ऐसा होंगे 5-10 आदमी आपके आसपास, जब वह करेंगे आपको सपोर्ट करेंगे। समझे बात को। कोई आसपास में है जो कि कहेगा था हमको अलग नजरिए ने, समझे। हाँ, कोई दिक्कत। हाँ, एक दिन नहीं खाइए लेकिन पढ़िए, एक वस्त्र कम पहनिए लेकिन पढ़िए, एक रोटी कम खाइए पढ़िए, लेकिन समझे, कोई दिक्कत है ना। हाँ, और मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न समझ रहे ना। यस सर। खुश रहिए, समझे, एकदम खुश रहिए, कोई दिक्कत है ना। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। देखिए यहाँ लिखो ना इंग्लिश में। हाँ, आप इंग्लिश में लिखेंगे। हाँ, इसको लिख सकते हैं। रूलर आर डिवाइडेड बाय 5। रूल्स फॉर डिवाइडेड बाय 5 कितना, ठीक है, कोई दिक्कत, समझे बात को। यस सर। तो ये रूल्स है, ठीक ना। आप आराम से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास मान लीजिए, अगर आपके पास मान लीजिए कोई संख्या आया आपके पास, ठीक है, कोई भी संख्या आपके पास आया, तो कोई संख्या आपके पास आया और आपको पहचानना है कि वो 2 से विभाज्य है या नहीं, 2 से विभाज्य है नहीं, तो आप कैसे करेंगे, विभाज्य करेंगे। आप करेंगे क्या कि उस संख्या को देखेंगे आप। हाँ बोलिए। जिसके इकाई अंक में हाँ 0 और 5 हो, हाँ 5 से विभाज्य होता है। मतलब ये हुआ कि हाँ बच्चे में बहुत, देखिए हमारे सब बच्चे क्या अच्छे हैं, पढ़ने वाले हैं, इसलिए तो हम प्रसन्न हैं। हमारे सब बच्चे क्या हैं, पढ़ने वाले हैं, इसलिए तो हम प्रसन्न हैं कि हम जो काम करने जा रहे हैं, हम जो ये काम करने जा रहे हैं, हमको इसमें क्या होगा, हमको इसमें सफलता मिलने की संभावना है, ठीक ना। हम ये घमंड नहीं करेंगे कि हमको मिल ही जाएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हम सिर्फ हम नहीं, हमारे सब बच्चे ही मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और हम आप लोग को सबको भरोसा दिलाते हैं, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका सबका चैनल है। और
आने वाले दिन में अगर ये चैनल ग्रो तो देखिए ग्रो तो चैनल करेगा ही, ये घमंड नहीं कह रहे हैं हम, ये मेरा विश्वास है और बच्चों का विश्वास है ना। क्योंकि अगर ये चैनल ग्रो नहीं करेगा तब तो ये हो जाएगा क्या कि मेहनत करने वालों की हार हो जाती है। ये स्टेटमेंट कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। अच्छा ठीक, अरे आप वीडियो में आ जाएगा ये बात, तब जाइए। ठीक ना, तो समझे बात को ना। कहने का मतलब है कि हम इसलिए प्रसन्न हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग अपने मेहनत से बेईमानी नहीं कर रहे हैं। हम लोग का क्या होगा, चैनल अच्छा होगा और सभी गरीब बच्चे, हम आपको फिर से बोलते हैं, बिहार में चाहे और जगह पे कहीं भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिन भर काम करते हैं, उसको समय नहीं मिल पाता पढ़ने का, वो रात को पढ़ेंगे। और वहाँ तक हम आपसे वादा करते हैं ऑनलाइन वाले सभी बच्चों से, हम आपके पास हर विषय का शिक्षा को पहुँचाएंगे। और एकदम शुरू से, अभी हम गणित पढ़ा रहे हैं आपको, बताइए शुरू से पढ़ा रहे हैं, एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग एकदम, जो बच्चे अगर मान लीजिए 10th क्लास में है, 9th क्लास में, उन बच्चों को कुछ नहीं आता है, उससे टेंशन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन आपको एक काम जरूर करना होगा, आपको मेहनत करना होगा। मेरे साथ मेहनत कीजिएगा तो हम आपको गारंटी करते हैं कि आपको सिखा देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे क्या, 5 से विभाज्यता करनी है हम। तो बोले थे कि वह संख्या, कोई संख्या हमारे पास है और हमको चेक करना है कि वो संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं, तो हमको क्या करना होगा दोस्त, पहले हम उस संख्या को देखेंगे और लिहारेंगे ऐसे करके। कौन चीज लिहारेंगे, सब्बे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं लिहारेंगे। अरे मान लो चावल को देखना होता है सीधा नहीं सीधा है, तो सब्बे टूटा क्या नहीं, कौन एक के देखते हैं। तो वो सही ढंग से क्या करना है, पांचों को देखना है कि 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो सब अंक को नहीं टूएंगे, एक के अंक को टूएंगे। कौन अंक को टूएंगे, उसका नाम है इकाई स्थान वाले अंक। क्या है उसका नाम, क्या है, इकाई स्थान वाले अंक को टूएंगे। देखेंगे कौन सी है, ये 0 है कि नहीं। अच्छा 0 है, अगर मतलब 0 होगा तो क्या होगा, वो 5 से विभाज्य होगा। पूर्णता मतलब बताएं आपको, ध्यान दीजिएगा। पूर्णता का मतलब होता है कि वो शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और उसके बाद अच्छा ठीक है, मान लीजिए अगर 0 नहीं आया तो दूसरा चीज कौन सी आएगा, अगर देखें फिर टूएंगे। अगर वो 5 आ गया तो समझेंगे कि पूर्णता विभाजित है। बाकी कोनो अंक इकाई स्थान के बाद अगर कोनो अंक 5 के अलावा कुछ है, उससे कोई मतलब नहीं है। ए यार का भी सबको भी पीट देंगे कहते पहले, ठीक है ना। तो उसको देखेंगे, अगर 0 नहीं आया तो क्या देखेंगे, 5 को मतलब देखेंगे 5 है कि नहीं। अगर 5 टूटने के बाद 5 अगर आ गया तो हम कहेंगे कौन सी, तो संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। बाकी इनने कुछ उससे कोई मतलब, चाहे कितना अंक उससे कोई मतलब नहीं है, कितना अंक हो उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो इनने कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन खाली क्या होना चाहिए, इकाई स्थान का जो संख्या होगा उस पे जो होगा संख्या, वो या तो 0 हो जाए, 2 के देखेंगे 2 कैसे करके। जैसे आम को आप लोग आम को टूटते हैं ना, ऐसे मतलब घर में रहते हैं और मम्मी लोग इन्होंने जाती है, देखते हैं 2 कर कच्चों आम को निकाल खाते हैं, और नहीं पकता है उसको जबरदस्ती में पका करके घिस देते हैं, और खट्टा लगा क्या करते हैं, चीनी मिला खाते हैं। बच्चा हम लोग ये करते थे। हाँ, अरे बच्चा तो बच्चा होता है ना। अरे कृष्ण भगवान क्या करते थे, मम्मी इन्होंने रहती थी मखनी चूरा खा लेते थे, बचपना था, है कि नहीं। उस तरह टूना है यार, उस तरह टूना है। आप लोग खुश रहिए, खुश में क्या हुआ आपको, क्या हुआ तब खेत मगरी का चल गया क्या टेंशन लेते हैं, एकदम खुश रहिए, मिजाज रहिए एकदम हर दिन। और आप लोग सब बच्चे को बोलते हैं, आप चाहे कुछ करिए ना करिए, आप डेली 1 घंटा खेलिए, एकदम बहुत मन लगा खेलिए, उसमें आप कोई चीज का चिंता नहीं कीजिए। 1 घंटा आप लोग खेलिए, 7-8 घंटा सोइए, 7-8 घंटे कम से कम 6 घंटा आप सोइए, है ना। 6 घंटा आप लोग सोइए, कम भोजन लीजिए, ऐसा भोजन ना लीजिए जिससे कि आपका शरीर क्या हो, खराब हो जाए। क्योंकि देखिए दोस्त, अभी आप लोग लगभग 10 से लेकर के 15 या 18 वर्ष के बच्चे भी देख रहे होंगे। आप जान लीजिएगा, जैसे मशीन कितना भी अच्छा होता है, नया में है ना, आपको उसको कितना खराब तरह से चलाइएगा ना, वो चल जाएगा, लेकिन उसकी आयु कम हो जाती है बाद में, पुराना होने का वो उतना अच्छे से नहीं चल पाता है। इसलिए आप लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हम लोग का जो सिस्टम है ये कितना सिस्टम बना होता है हमारा शरीर, 5 सिस्टम से। कौन कौन, आईज, ईयर, नहीं रे वो बात नहीं, सिस्टम वो तो 5 तत्व हो गया, 5 से वो तो 5 सेंस ऑर्गन हुआ नहीं। जैसे 5 सिस्टम होता है, सिस्टम समझते हो, पद्धति। जैसे देखिए
कंकाल तंत्र नाम सुने हैं? कंकाल तंत्र, और इसको नर्वस सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या मतलब लोग? पाचन तंत्र बोलते हैं, ठीक ना। और एक होता है कि मैं आपको श्वसन तंत्र, श्वसन समझ रहे हैं ना? यस सर। ये 4-5 तंत्र से मिलकर बना होता है। अगर आप सही से खाना नहीं खाइएगा, आपका मान लीजिए आप नया बच्चा है, आपका मशीन सब चीज़ अच्छा होगा, लेकिन जब आप ऐसे इस तरह खाते रहिएगा तो आने वाले समय में जब हो जाएगा ना 20-25 के बाद, आपका क्या होगा, शरीर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसलिए आप लोग को, सब लोग से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, और नहीं तो हाथों जोड़ लेते हैं। अरे बच्चा नहीं, बच्चा भगवान होता है, अल्लाह होते हैं सब, बच्चा भगवान अल्लाह सब होते हैं, है ना। और जान लीजिए, एक शिक्षक जो है, एक शिक्षक सबसे ज़्यादा अगर सीखता है तो अपने बच्चे से सीखता है। आप इतना जान लीजिएगा, शिक्षक अगर सबसे ज़्यादा अगर सीखता है तो किससे सीखता है? बच्चे से। बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चे शिक्षक सीखते हैं ना, तो उतना ही शिक्षक भी सीखते हैं बच्चे से, सोच लीजिए, ठीक ना। इसलिए हम आपसे भी सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे, दोनों क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट है। तो समझे बात को? क्या हम बोले थे कि आप लोग अच्छे से खाना खाइएगा, अच्छे से अपना स्वास्थ्य सेहत पर ध्यान। क्योंकि देखिए, पढ़ाई क्या है? पढ़ाई दिमाग का क्या, दिमाग का चीज़ है। दिमाग आपका जब तक अच्छा नहीं रहेगा, आप कोई तरह मान लीजिए दिमाग में कोई चीज़ सोचिएगा तो आपका पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाएगा। इसलिए कहता है, एक मतलब संस्कृति में कहा गया है, काक चेष्टा बको ध्यानम स्व निंद्रा अपिच अल्पहारी गृह त्यागी। ये 5 जो लक्षण है विद्यार्थी में होना चाहिए, है ना। एकदम अल्पहारी। देखिए, थोड़ा खाना। हिंदू धर्म में जो है, ऐसे आप लोग के साथ साथ बोलते हैं कि जो भी दूसरे कम्युनिटी के हैं वो गलत मत समझिएगा। हम पहले हम इंसान है पहले, क्योंकि कोई इंसान है, अगर कोई अगर सोच लीजिए, कोई अगर इंसान बन गया, कोई अगर इंसान बन गया, समझिए उसमें सब धर्म आ गया। क्योंकि ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इंसानियत नहीं सिखाता है, सब धर्म में इंसानियत ही सिखाया जाता है, समझ लीजिएगा। इसलिए हम इंसान है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास सब धर्म है। क्या है? सभी धर्म हमारे पास क्या है, मौजूद है। समझ रहे बात को ना? हाँ, कोई धर्म ऐसा खराब नहीं, कोई अच्छा, सब अच्छा है ना। सब धर्म को सम्मान करना है। तो आप जैसे कहता है कि जब राम भगवान जो है, राम भगवान जब कितना बड़े राजा के बेटा थे, लेकिन शिक्षा ग्रहण करना था, क्या किए वो? जंगल में गए, और वहाँ मच्छर काटता था, देखे होंगे आप लोग, मच्छर काटता था, फिर भी वहाँ शिक्षा ग्रहण किए। इसलिए कष्ट करना है आप लोग को, चाहे कितना भी पापा पैसा कमाते, उससे मतलब नहीं है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। तो 5 से विभाजित का नियम जान गए ना। चाहे कितनों अंक का हो, चाहे कितनों कुछ हो, चाहे हम खाली देखना कौन चीज है, इकाई स्थान को टूएंगे। क्या करेंगे? इकाई स्थान को टूएंगे। अगर इकाई स्थान का अगर 0 मिल गया तो हम समझ लेंगे क्या हो गया वो, 5 से विभाज्य है। अगर उस नहीं मिला तो दूसरा चीज ढूंढेंगे। कौन सी ढूंढेंगे? ढूंढेंगे कि 5 है कि नहीं। अगर वो 5 मिल गया तो हम कह देंगे कौन चीज, कि जाइए। हाँ, क्या जाइए, आपका काम हो गया। आपका काम होने का मतलब क्या, 5 से विभाज्य हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। चलिए, इतना हो गया कंप्लीट। अच्छा, पहले हम लोग जो महत्वपूर्ण जो विभाज्यता का नियम उसको बोलो पढ़ लेंगे। उसके बाद 1-2 विभाज्यता का नियम हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे। जब पहले ये लोग सीख लेंगे फंडामेंटल, उसके बाद आगे हम लोग सीखेंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए, आगे एक दोस्त है, एक है 8 से विभाज्यता का नियम। क्या है? 8 से विभाज्यता का नियम। आज देखिए हम लोग 8 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, 10 से तो जानवे करते हैं हम लोग, सब बच्चे जानते हैं 10 का विभाज्यता का नियम, फिर भी हम बता देंगे। और 11 से विभाज्यता का नियम, ये 4 को पढ़ेंगे। और नेक्स्ट डे पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता का नियम, क्योंकि 7 से विभाज्यता का नियम में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक ना। 7 6 का देखो, 6 में उतना नहीं है। 6 में मतलब जो 2 और 3 से विभाज्य होगा वो 6 से भी होगा। आप सोच लीजिएगा, जो 2 और 3 से विभाज्य होगा ना, वो 6 से विभाज्य होगा। इसे देख लीजिए, इसे 12 है। देखिए, 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य, 6 से विभाज्य है। हाँ, हो गया। कोई दिक्कत है ना? अच्छा, आप देखिए, कोई 18 लीजिए, 2 से विभाज्य है। यस सर। 3 से विभाज्य है। यस सर। हो गया ना? बताइए। 15 3 से विभाज्य है। यस सर। 2 से विभाज्य है। नो सर। 6 से विभाज्य है। नो सर। नहीं है, समझे? हाँ। कोई दिक्कत है ना? नो सर। हम आगे देखेंगे, चिंता नहीं कीजिए आप, हम आगे हर चीज देखेंगे। बस आप यहाँ आइए मनोरंजन करने के लिए। मनोरंजन समझ रहे हैं ना? यस सर। मैथ मनोरंजन। क्या? मैथ मैथ मनोरंजन। देखिए, हम आपको, देखिए हम लोग, हम बीएड किए हुए दोस्त,
और हम बीएड में वहाँ अच्छे से पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि जाकर खाली एग्जाम नहीं दे दिए, अच्छे से हमको ऐसा हुआ। ऐसा मेरा क्या कहते हैं वहाँ जो यूनिवर्सिटी है बड़ा पढ़ाया हमको लगा कि हो ऐसे डिग्री मिल जाएगा, लेकिन बड़ा जोर से पढ़वाया हमको, बड़ा टेंशन हो गया हमको कहीं फेल न कर जाए, लेकिन पढ़वाया तो अभी तुमको हमको फायदा हो रहा है। तो वहाँ कहा गया है कि बच्चे को आप बिना टेंशन का पढ़वाइए, बच्चे को आप रचनात्मक ढंग से बच्चे से आप क्वेश्चन पूछिए, जवाब दीजिए, क्वेश्चन पूछवाइए, जवाब दीजिए क्वेश्चन। आप बच्चे को जब क्वेश्चन पूछिए उसको डराइए मत। आप बच्चा जितना भी क्वेश्चन पूछना चाहे उसको आप डांटिए मत, उसको प्यार से पढ़ाइए। उसको जब तक आप प्यार से पढ़ाए, जब तक उसको इमोशंस नहीं दीजिएगा तो बच्चा आपसे डरेगा। अगर आप इमोशन दीजिएगा तो आपसे बच्चा नहीं डरेगा। जब तक बच्चा टीचर से डरेगा वो सीख नहीं पाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, आप बात सोच लीजिए। अब बच्चा का अगर डर टीचर के प्रति खत्म हो जाएगा तो बच्चा क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा। जब तक बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछेगा उसको कहाँ समझ में आएगा। इसलिए हम आप लोग को बोलते हैं, आप लोग को देखते हैं, आप लोग कितना प्यार से बोलते हैं, प्यार से बोलने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग डरिए मत। और हाँ, इसका गलत फायदा आप लोग नहीं उठाइएगा। मतलब कि एक बच्चा आप डराते नहीं हैं तो बच्चा इसका गलत मीनिंग निकाल लेते हैं कि हो इसका कोई वैल्यू नहीं, इस तो बच्चा सोचने लगते कुछ बच्चे। ऐसा मत सोचिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम अपना मन से सब, हम कहीं पढ़े हुए इस बात को, हमको बताया गया और हम प्रैक्टिकली इस बात को हम अपने जीवन में देखे हैं। तब एक जगह हम पढ़ने जाते थे मैथ, अब आपको बता रहे कहानी, एक जगह पढ़ने जाते थे तो वहाँ पता है, वहाँ पूछते नहीं थे, हम आते थे किसी दोस्त से पूछते थे, इतना डराते थे वो सर, पूछवे नहीं करते थे। तो कहने का मतलब आप लोग से डराते नहीं, आप लोग मेहनत करिए, मनोरंजन कीजिए, पढ़िए अच्छा से मन लगा के, ठीक ना। आज पता नहीं क्या हो गया, गुस्सा आ गया क्या, बिजली आज हम लोग से गुस्सा गई है, लाइट आ नहीं रही है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग काम हो रहा है क्या, हम लोग काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस सर। चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाए, लहर, हाँ कहता है कि लहर के नौका से डरना नहीं है ना, कैसे डायलेक्ट नहीं जानते हैं दोस्त, लेकिन कहता है कि हम लोग क्या करना, कितना भी लहर आ जाए हम लोग क्या करना, नौका को पार कराना है। अरे देखियो, है ना, ये क्या है, बदमाश माने कितनो लहर आ जाए अपना नौका क्या करना है, पार कर लेना है। समझ रहे बात को ना? यस सर। एकदम स्ट्रेट वे में आप इतना याद रखिएगा, आप लोग जितना पढ़िएगा उतना मेहनत करके आएंगे हम, जितना आप लोग पढ़िएगा उतना हम मेहनत करके आएंगे, ठीक है ना? यस सर। तो ये 5 हो गया ना? यस सर। 6 हो गया। यस सर। और 7 देखेंगे बाद में, ठीक है। 8 देखिए आप, क्या 8 देखिए 8 में क्या होता है। आप बस जो 4 देखे थे ना उसमें भी वही 8 में है। बस अंतर क्या है कि वहाँ 2 संख्या से बनी संख्या को देखते थे, यहाँ क्या लेना है, 3 संख्या 3 अंक से। क्या लिखेंगे? 3 अंक से 21 से। हाँ कितना लेंगे, 3 अंक, कितना 8 से विभाजता का नियम, ठीक है, कितना से 8 से विभाजता का नियम हम करेंगे। आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, तो कुछ नंबर, कितना भी बड़ा नंबर लीजिए, कितना नंबर कुछ भी लीजिए, 1 5 6 2 8 7 4, है ना? बताइए इसमें अगर इसको हमको चेक करना होगा, 3 अंक हैं? तो हमको चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है? देखिए हमको चेक करना है कि ये 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, टटोलेंगे, ढूंढेंगे, क्या करेंगे, टूएंगे, नहीं लिहारेंगे। कैसे लिहारेंगे है, देखिए यहाँ इसको देखिए, कौन चीज है, इसको देखेंगे, इसको 3 अंक, यही 3 अंक है, बोलिए जी सर। अभी भी अंक देखते हैं, क्या किधर देखते हैं, 21 देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 अंक को देखेंगे, 3 अंक से बना संख्या क्या हुआ, 8 7 4 मतलब 874, 874। इसको मने में डिवाइड करके देखेंगे, 8 से विभाज्य कीजिए, 8 का 8, शेषफल कितना बचा, 0। फिर 7 और दे देगा, विभाज्य होगा, बगल में 0 देंगे, मतलब 8 का 8 0 उतारेंगे, 74 हो जाएगा। बताइए 8 के पारा में 74 आता है, मतलब इस 8 से विभाज्य नहीं होगा। अब इसको देखिए, 2 9 8, कितना 2 9 8, 2 9 8। बताइए 8 से विभाज्य कीजिए, 8 3 24, बचा कितना शेष, 5 पर 8 58, तो 8 के टेबल में नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए 3 अंक देखिए, इसको 424 देखिए, 8 पंचे 40, बचा कितना, 2 आगे उतरेगा 4, 8 3 24, तो मतलब क्या होगा, संख्या क्या होगा, 8 से
विभाज्य होगा, ये संख्या नहीं होगा, तीनों नहीं होगा। कोई दिक्कत है ना? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जितना भी हम पढ़ाते हैं उस पे अपने मन से देखिए क्या होता है। इसी को बोलते हैं रचनात्मक, फ्लेक्सिबिलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। कि आप जब कुछ करना चाहिएगा ना तो आपका अपना होगा। जैसे मान लीजिए आप अपने से खाना बनाते हैं, अगर आप थोड़ा सा आपको गलती हो जाएगा कुछ भी चीज़, पता है वो आपको खाने में अच्छा लगेगा, वो लगा कि अपना से बना है, उसका आप तारीफ कीजिएगा। जैसे आप कोई काम करते हैं ना, ताकि गलत होता है अपना तारीफ करते हैं, अंदर से आपको सेटिस्फैक्शन होता है, तो वो आपका अपना होता है। जी। इसलिए आपको बोलते हैं कि जैसे अभी हम बनाए हैं 2 से 3 से 4 से 6 से 8 से तो उदाहरण 5 से, इससे आप लोग 10-10 उदाहरण अपने मन से लीजिए, 3 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का। चाहे कोई किताब उल्टाइए, कोई संख्या कहीं देख रहे हैं 5-6 अंक का कहीं लिखा हो, उसको ले लीजिए, देखिए कि 5 से है या विभाज्य, 3 से है या विभाज्य का नहीं। रूल को देख करके आप उसको चेक कीजिए। इससे क्या होगा, आपका रूल याद रहेगा, जी। रूल याद रहेगा, और उसके आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और जान लीजिए बिना प्रैक्टिस के कोई आदमी महान नहीं बना है। सोचिए प्रैक्टिस से, देखिए प्रैक्टिस से, त्याग से ये आदमी महान बनता है। बताइए प्रभु श्री राम जो है, राम भगवान, प्रभु श्री राम क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान क्यों कहलाए? त्याग और बलिदान, त्याग और बलिदान और घोर तपस्या किए, वो नहीं किए? अरे त्याग किए कि नहीं? 12 साल अपना घर छोड़े ना, यस सर। वहाँ मेहनत किए ना, गुरुजी का हर बात मानते थे ना, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनको भी 2 आंख था, उनको भी 2 कान था, उनको भी एक सर था, 2 हाथ 2 पैर था, है ना? लेकिन वो भगवान कहलाए क्यों? ज्यादा से ज्यादा वो त्याग किए। क्या किए? वो त्याग किए। इसलिए आप लोग सबको बोलते हैं। ये सर क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्यों कहा गया और भरत को क्यों नहीं कहा? देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम देखिए भरत जो थे वो भक्त थे, समझे, राम भगवान के, समझे बात को ना? हाँ, भरत भी तो त्याग किया सर। देखिए त्याग किए, लेकिन वो प्रजा के लिए त्याग किए। कौन? भरत नहीं, तो राम राम प्रजा के लिए त्याग किया ना। Yes. हाँ, और राम भगवान जो थे, राम भगवान को जो विद्या होता है राजा बनाने के लिए, एक होता है जैसे हम लोग अभी जैसे अभी चुनाव चल रहा है, तो अभी जो जीतेगा वो राजा बनेगा देश का, है ना? तो पहले था राजतंत्र, राजा का बेटा, अभी प्रजातंत्र है। Yes. तो राजा का बेटा राजा बनता था, उसके लिए वहाँ शिक्षा ग्रहण किया जाता था। जो मतलब विद्यार्थी ज्यादा शिक्षा, जो ज्यादा निपुण होता था, ज्यादा स्ट्रेंथ जिसके पास होता था, वो उसको राजा बनाया जाता था। जी। ये तो नो डाउट है कि चारों भाई में सबसे ज्यादा अगर शिक्षा प्राप्त कर पाए थे तो राम भगवान, इसलिए वो उनको राजा बनाया जाने के लिए प्रेरित किया गया। और बाद में जाकर क्या किए वो क्या किए देखिए। और ये दूसरी बात है, भरत जिसे भरत भगवान, वो भी क्या किए, वो भी मान लीजिए वो देखिए गुस्सा करते थे, गुस्सा में माँ को भी कुछ न कुछ बोल दिए। लेकिन राम भगवान ही एक ऐसा थे चारों भाई में, जो कि चाहे उनके साथ कोई भी कितना भी छल किया तो वो क्या हुआ, बहुत शांति से, बहुत धैर्य से, शांति और धैर्य के साथ उस समस्या को क्या किया, समाधान कर दिए। है कि नहीं बताइए? Yes, sir. कितना बड़ा समस्या उनके पास आया। अगर आज उनके सामने अगर हम रहते, चाहे कोई और इंसान रहता, तो क्या नहीं करता, चाहे वो सामने माँ बाप ही क्यों ना हो। है कि नहीं बात? है ना? Yes, sir. ऐसा नहीं है कि हम लोग को बुद्धि नहीं है कि माँ बाप को कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक होता है ना कि गुस्सा, क्रोध है मनुष्य का नाश का कारण होता है। क्रोध जो है उस चीज को क्या करवा देता है। समझ बात करना। इसलिए श्री राम जो है को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है, जी। इंसान के रूप में भी। समझे? Yes. आगे बढ़े? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या समझते हैं? हमको नहीं आता है रामायण, अब आता है। समझे? ऐसे मजाक कर रहे हैं। अरे जो इतना आता समझाए देना आपको ना, है जी, ना? सर। है ठीक ना? मन लड़कने लगा है। Yes, sir. देखिए मन, आप देखिए कुछ बच्चे यूट्यूब पे देखते होंगे तो उनको बोर नहीं होइएगा। अरे देखिएगा, कहानी सुनिएगा, आपको मजा आएगा। आप एक, हाँ एक चीज हम भूलने जा रहे थे। देखिए बच्चा, पता है आजकल यूट्यूब का बच्चा और मास्टर हो, पता क्या करता है, सब आदमी दोनों सोचता कि बनल मिल जाए। अरे भाई बनल 2 मिनट में बताइए, आप बताइए 1 घंटा में कोई एक पढ़ता क्या? कभी संभव नहीं है। 1 घंटा में कोई एक चैप्टर को है लिखा देगा, पढ़ाने लेकिन समझा नहीं पाएंगे वो। आप जान लीजिए।
इसलिए हम समय ले रहे हैं, समय लेकर बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चा देखेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, वही बच्चे देखेंगे, उनको रियलाइज होगा कि सर क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ाने रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। सिखाना ही तो काम है मेन, है कि नहीं। आगे बढ़े। यस सर। 8 से हो गया विभाज्यता का नियम। यस सर। 8 से विभाज्यता का नियम क्या हो गया कि कोई भी संख्या जिसे कि हमको पता करना होगा कि वो 8 से विभाज्य है कि नहीं, तो बस कुछ नहीं करना है, उस संख्या को पहले लिहारेंगे। किसको लिहारेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंक को लिहारेंगे और तीनों अंक से बने संख्या को भी लिहारेंगे और तीनों अंक से बने संख्या को लिहार करके उसको निकाल लेंगे मने में और उसको 8 से विभाजित मने मन करेंगे। अगर वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, दोस्त पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है, शेषफल 0। अगर वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो हम कहेंगे पूरा संख्या क्या है, वो विभाज्य है 8 से। कौन सी से, 8 से। कोई दिक्कत है ना। नो सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कौन सी आएगा, 9। उसके बाद क्या आएगा, 9। एकदम आसान है, आप 3 को याद रखिए, 9 याद आ जाएगा। आप 3 को याद रखिए, 9 याद आ जाएगा। 3 में क्या पढ़े थे, अंकों का योग, कि कोई संख्या अगर हमको पहचानना है कि वो 3 से विभाज्य है, हम क्या करते थे, उस संख्या के सभी अंक को क्या करते थे, जोड़ देते थे। मान लीजिए कोई भी संख्या लेते हैं, मान लीजिए यही संख्या लेते हैं, ये संख्या हमारे पास है। ये संख्या को हमको पहचानना है कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं। हम क्या करेंगे, इस समय कितना अंक है, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है। सातों अंक को क्या करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। जोड़िए पहले तो, 1 + 5 + 6 + 2 + 8 + 7 + 4, इसको जोड़िए। 6 6 12, 12 2 14, 8 22, 22 7 29, 29 4 33। बताइए 33 आ गया। जी सर। बताइए 33 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, यस सर। आता है, क्या है, आता है। 11 हाँ समझे। आज से देखिए 3 में के पहाड़ा में आना या गुणज होना, देखिएगा इसके नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे गुणनखंड और गुणज के बारे में पूरा पढ़ाएंगे। बताइए गुणज का मतलब, गुणज होता है गुणज। बताइए 3 गुणज है कि नहीं है। यस सर। क्यों है गुणज, क्योंकि 3 में हम 11 से गुणा कर रहे हैं, 33 आ रहा है, तो पूर्णतः विभाजित हो गया। यस इसका सर। मतलब आप इस पूरा संख्या को जब डिवाइड कीजिएगा 3 से भाग कीजिएगा, तो 3 से भाग कीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत, नो सर। बोलिए जी। नो सर। चलिए ठीक है। तो ये हो गया कौन सी, 3 से विभाज्यता का नियम। तो समझ लीजिए जो 3 से विभाज्य है जो नियम है, उसी ढंग से वही नियम को उसमें भी करेंगे। किसमें, 9 वाला में भी। जितना संख्या दिया रहेगा, जो भी संख्या हमारे पास दिया रहेगा, क्या देखिए भाई ये संख्या है, आप संख्या को लीजिए और कहिए कि संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो कहेगा ठीक है भाई, दीजिए हमको, दीजिए हमको। अब मने मन कीजिएगा, आप आंख बंद कीजिए, मने मन क्या कीजिएगा, वो जोड़िएगा, मने मन जोड़ लीजिएगा। देखिए हम कहते हैं होगा 9 से विभाज्य। मने मन कौन सी किए होंगे, तो कौन सी किया भाई, पता हम क्या किए, जादू। क्या जादू, क्या जादू, कौन जादू, वह वाला जादू। अंक को जोड़ दिए, अंक को जोड़ दिए और 9 से विभाज्य कर दिए। अगर 9 से विभाज्य कर दिए, अगर वो अगर पूर्णतः विभाजित हो गया, हम कहते क्या, 9 से विभाज्य। क्या है, 9 से विभाज्य। कोई दिक्कत है ना। नो सर। चलिए आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में जगह नहीं रहेगा। जगह मतलब, जगह मतलब क्या, इस जगह में मतलब जो बच्चा जो है ना, मतलब जगह कम पड़ जाएगा। क्या जगह कम पड़ जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो अभी थोड़ा सा कहते हैं कि अच्छा चीज जो है, अच्छा चीज नहीं, थोड़ा वक्त लगता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। नो सर। और बाहर कमो कर। हाँ? देखिए 2 3 5 6, इसको जोड़िए, जोड़िए इसको मान लीजिए करना क्या, विभाज्य है कि नहीं। क्या करेंगे हम लोग, 2 + 3 + 5 + 6 + 9 + 8 + 7, जोड़िए तो, जोड़िए नहीं 23 से। 26 26 26 7। हाँ अपने मने जोड़िए 23 से। 40 कितना, 40। बताइए 9 के पहाड़ा में 40 आता है। नो सर। मतलब अगर नहीं आता है अपने जादू लगा करके क्या, क्या ये है, क्या है, अपना जादू लगाइए कि ये 9 से विभाज्य नहीं है, 9 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। क्या नहीं है, कोई दिक्कत, बोलिए जी। सर। आए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। यस सर। कोई और संख्या लेते हैं।
देखिए तो 9 9 6 15 15 3 18 18 4 22 बस 22 7 अच्छा 22 5 समझे। जी ये हो देखिए ये संख्या है, ये संख्या क्या है, इस संख्या को क्या करना है, चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे संख्या को करना चेक करना है कि 9 से विभाजक नहीं, तुरंत जादू नंबर 6 करेंगे। हाँ हाँ जादू नंबर 6 करेंगे, दिमाग घुमाएंगे, चाबी लगाएंगे, क्या होगा, इसको जोड़ेंगे। कौन सी जोड़ दिए सबको, हाँ कितना हो गया, 27 27 9 से विभाजक नहीं यस सर है कि नहीं। यस सर 3 बार में तो जो 3 में है इसका 0 हो गया, जी 0 हो गया। Yes, तो sir. कहने का मतलब ये हो गया कि क्षेत्रफल 0 के बाद क्या होगा, 9 से विभाज्य पूर्णता विभाज्य। ध्यान दीजिएगा, विभाज्य तो सब में होता है। बताइए एक में 2 से विभाजन नहीं होता है, यस सर होता है, लेकिन पूर्णता विभाज्य, नहीं होता पूर्णता करने का मतलब दशमलव बनना चाहिए, दशमलव में नहीं नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत। नो सर चलिए अब आगे देखिए, एक बार बताइए, जो संख्या 9 से विभाज्य होगा वो संख्या 3 से विभाज्य होगा, जो संख्या 9 से विभाज्य होगा वो 3 से विभाज्य नहीं होगा होगा। होगा अरे भाई जो संख्या 6 से विभाज्य होता था वो संख्या 2 और 3 से होता था, उसको पलटिए आप। जो संख्या 6 से विभाज्य होगा ना वो संख्या 2 और 3 से होबे करेगा। यस सर आप एक ध्यान दीजिएगा, जो संख्या 9 से विभाज्य होगा ना, क्योंकि 3 और 3 9 होता है, जो संख्या 9 से विभाज्य होगा वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से विभाज्य होगा वो संख्या 9 से विभाज्य होबे करेगा। क्योंकि देखिए 15 क्या है, 33 से ले लीजिए ना सर 15 लीजिए ना सर, हाँ हैं? नजर है ना? नहीं होता है 15 लीजिए ना, यस सर ले लिए है ना, कोई दिक्कत, 12 लीजिए ना, हाँ है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर तो ये सब है। तो कहने का मतलब ये हुआ क्या कि ये जो है आपका संख्या देख लिया, मतलब ये हुआ कि कोई संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो नहीं, सॉरी, कोई संख्या अगर 9 से विभाज्य है तो ये 100% 200% ये है कन्फर्म है कि वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई संख्या अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगा। देखिए दोस्त, ऑनलाइन बच्चे जो ऑफलाइन बच्चे सब बच्चे बोल रहे हैं, जितना बात हम बोले हैं वो कितना बार बोलते हैं, हम एक चीज को 5 बार बोलते हैं। आप आराम से लिख लीजिएगा, सोच लीजिए, आप लोग कीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। तो दोस्त आज का क्लास आज लोग का बजे तक हो गया। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि समय हो गया, होने वाले 4 से ज़्यादा हो गया होगा, तो हमको कहीं जाना भी पढ़ाने के लिए। तो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आप लोग स्लो स्टार्ट करेंगे, काम हो जाएगा। तो आगे हम लोग क्लास यहाँ क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तब तक आपसे हम विदा चाहते हैं, ठीक ना। तब तक आप क्या करते हैं, हम लोग विदा चाहते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने जीवन को मनोरंजन कीजिए, डेली 1 घंटा खेलिए, स्वस्थ रहिएगा तब तो पढ़ पाइएगा। अपने माता पिता का सेवा कीजिए और समाज में क्या कीजिए, समाज में अगर जो बुराई हो रही है उस पर क्या कीजिए, विरोध कीजिए, अच्छाई का क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए, है ना। और देख लीजिए, आप अच्छा का सपोर्ट कीजिए, बुराई का क्या कीजिए, विरोध कीजिए। उसके बाद जो है, अगर आपके पास 100 रुपया है, आप ये कोशिश कीजिए कि आप उसमें 1-2 रुपया ऐसा जगह दीजिए जिससे किसी का भला हो जाए। आप देखिएगा दोस्त, आप ऐसा कीजिएगा, देखिएगा आपको जो खुशी मिलेगा, आपको कहीं न कहीं 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया कमाने से ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, खुशी मिलेगा। इसलिए आज का बात यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्त, जिससे कि क्या हो, किसी गरीब बच्चे का क्या हो, भला हो जाए। दोस्त देखिए, बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको क्या है, गरीब है, वो पढ़ नहीं पाता है, दिन भर कहीं काम करता है तो रात को पढ़ पाए, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय।